विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, यानी नाथ पंथ संबंधित मैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कि हठ योग में ह का यानी ह को क्या कहा गया, यानी ह का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जगह सूर्य। अगला प्रश्न, नाथ दर्शन में अकुल कहा जाता है। तो अकुल किसको कहते हैं? ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों को कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्रावली में साधक के मार्ग में पड़ने वाले नगर हैं। तो उसका उत्तर जगह रूपनगर। अगला प्रश्न है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। तो इसका उत्तर जगह मच्छेंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसने कहा था। तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मरंध्र के लिए गोरखनाथ का रूप है। तो मोती, कौवा और शिवपुरी तीनों इनका नाम है। अगला प्रश्न है कि कपालिक साधना से कौन संबंधित है। तो मच्छेंद्रनाथ आपके थे। इसका अगला प्रश्न है कि सिद्धों और नाथों में मतभेद का विषय था। तो साधना में नारी का भोग इनका मतभेद का विषय था, सिद्धों में नाथों का। अगला प्रश्न है कि कौल मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मच्छेंद्रनाथ। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है। तो सरहपा का जो 84 सिद्धों में प्रथम और प्रमुख सिद्ध है। अगला प्रश्न सिद्धों की संख्या है। तो आपको सिद्धों की कुल संख्या आपकी 84 है। अगला प्रश्न, नाथों में किसे रसायनी माना जाता है। तो नागार्जुन को आपको रसायनी नाथ माना जाता है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका गोरखनाथ हो जाएगा, नाथ पंथ के नाथ संप्रदाय के संस्थापक। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में आदि नाम किसे माना जाता है। तो आदि नाम से भगवान शिव को माना जाता है नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, नाथ पंथी का जीवन यापन क्या था। तो दीक्षाटन यानी भिक्षा मांगना इनका जीवन यापन का मुख्य इनका जीवन यापन का था, दीक्षाटन जीवन यापन करने का। अगला प्रश्न, नाथ साधु संत किस पर अधिक बल देते थे। तो हठ योग पे अधिक बल देते थे नाथ पंथ के लोग। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथी शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं। तो ये अलख के नाम से संबोधित करते हैं नागपंथ भगवान शिव को। अगला प्रश्न, गहनीनाथ की समाधि स्थल स्थित है। तो महाराष्ट्र के चिंचौला में स्थित है गहनीनाथ की समाधि स्थल, यानी वहाँ पर इन्हें दफनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कनिफनाथ कैसे उत्पत्ति हुई थी। कनिफनाथ का उत्पत्ति या कनिफनाथ कैसे प्राप्त हुए थे। तो हथनी के कान से इनकी उत्पत्ति हुई थी, उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न, नाथ पंथों में भगवान शंकर के बाद किसका नाम आता है। तो दत्तात्रेय का नाम आता है। जो दत्तात्रेय के शिष्य कौन हुए थे, आपके मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोरखवाड़ी की रचना किसने की। तो गोरखनाथ ने की थी गोरखवाड़ी की रचना। अगला प्रश्न, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है। तो ये गोरखपंथी संप्रदाय की शाखा है बैराग पंथ आपका। अगला प्रश्न, योग दर्शन के जनक माने जाते हैं। तो योग दर्शन के जनक आपके पतंजलि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी है। तो नाथों की कुल संख्या आपकी 9 नाथ हैं।